मुंशी निवल किशोर 3 जनवरी 1876 को मिथरा में पैदा हुए। आपके वालिद अलीगढ़ के जमींदार थे। आपने इब्तदाई तालीम का आगाज मकतब में फारसी और उर्दू पढ़कर किया। आप एक किताब के पब्लिशर थे और आपको भारत का कैक्सटन कहा जाता है। जब आपकी वफात हुई और इनकी चिता को आग लगाई गई और इन पर कई डिब्बे घी के डाले गए, लेकिन तब भी आग न लगी। ये भारतीय कोई आम हिंदू नहीं थे, इसलिए इनकी चिता को आग न लगने की खबर भारत में मिनटों के अंदर फैल गई। लोग जोक तर जोक शमशान घाट पहुंचना शुरू हो गए। मुंशी नोल किशोर की जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी से बहुत दोस्ती थी। इमाम साहब भी ये वाक़या सुनकर फौरन शमशान घाट पहुंच गए। उन्होंने इसके लवाहिकीन को समझाया कि इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी इस पर डाल दो, बेहतर यही है कि इसे दफना दो। लिहाजा पहली मरतबा एक हिंदू को जलाए बगैर ही शमशान घाट में दफन करना पड़ा। इसकी अर्थी को आग क्यों नहीं लग रही थी? तकसीम हिंद से पहले लाहौर में 2 इशारती इदारे बड़े मशहूर थे। पहला इदारा दरसी कुतब का काम करता था, जबकि दूसरा इदारा अगरचे गैर मुस्लिमों का था, लेकिन इसके मालिक पंडित नोल किशोर थे। कुरान पाक की तिबात और अशात का काम किया करते थे। नोल किशोर ने एहतराम में कुरान का जो मेयार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नोल किशोर ने पहले तो पंजाब से आला साख वाले हाफिज़े कुरान इकट्ठे किए और इनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। इनका एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ कुरान पाक की जिल्द बंदी होती थी, वहाँ किसी शख्स को खुद नोल किशोर समेत जूते पहनकर जाने की इजाजत नहीं थी, बल्कि 2 ऐसे मुलाजिम रखे हुए थे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन इदारे के मुख्तलिफ कमरों का चक्कर लगाते रहें, ताकि कहीं कोई ऐसा कागज का टुकड़ा जिस पर कुरानी आयत लिखी होती थी, इसको इंतहाई इज्जत और एहतराम से उठाकर बोरियों में जमा करते रहते थे। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ जमीन में दफन कर दिया जाता। तकसीम हिंद के बाद आप दिल्ली मुंतकिल हो गए और वहाँ पर काम जारी रखा। इदारा तरक्की करता गया और काम फलता फूलता रहा। नोल किशोर बूढ़े हो गए और घर पर आराम करने लगे, जबकि इनके बच्चों ने इदारा संभाल लिया और इसी तरह कुरान पाक के अदब व एहतराम का सिलसिला बरकरार रखा। नोल किशोर का आखिरकार वक्त करीब आ गया और वो इंतकाल कर गए। इनकी वफात पर इनके अहबाब मुल्क के तुलो अर्ज से इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पहुंचे। इनकी अर्थी को रखा गया और घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया पेश आया। हैरान कुन तौर पर नोल किशोर की चिता को आग नहीं पकड़ रही थी। बहुत कोशिश की गई लेकिन आग नहीं लगी। ये एक ऐसा नामुमकिन वाकया था, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिल्ली के इमाम मस्जिद की हिदायत पर इन्हें शमशान घाट में ही दफना दिया गया।